तो ब्रिक्स क्या संदेश देगा दुनिया को और क्या कुछ निकल कर आएगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। और उसके साथ ही साथ निगाहें इस बात पर भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के शहर कजान पहुंचे हुए हैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो इस दौरान द्विपक्षीय बैठकें भी बेहद महत्वपूर्ण रही है। रूस के साथ उनके द्विपक्षीय बैठक हुई है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में, और बेहद महत्वपूर्ण ये रही है बैठक। और इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि भारत के साथ में रूस की जो मित्रता है वो अटूट रही है। भारत रूस सशक्त साझेदारी, अटूट मित्रता। द्विपक्षीय जो बातचीत है उसकी बात करें, पिछले 3 महीने में 2 बार रूस आना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात साफ तौर पर कही और कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों देश लगातार इस संघर्ष को लेकर के बातचीत करते रहे कि कैसे इसका खात्मा किया जाए, समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही हो। ये भारत पहले भी कहता रहा है, प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं कि युद्ध का समाधान, युद्ध का ये समय नहीं है, शांति का खोजी जानी चाहिए और शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का समर्थन कर रहा है भारत। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार एक बार फिर उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दोहराया है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो है उसकी बात करते रहते हैं, मानवता की बात कही है प्रधानमंत्री ने और कहा है कि जो सारे प्रयास हैं वो मानवता को समर्थन देते हैं और ऐसे में शांति के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि शांति के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए भारत तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जुलाई में हमारे बीच बहुत ही अच्छी चर्चा हुई थी। ये राष्ट्रपति पुतिन ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा और कहा कि जो हमारी चर्चा है, टेलीफोन पर भी कई बार हमारी बातचीत हुई है और ये जो चर्चा है हम इसको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। जो हमारे बीच का संबंध है, जो व्यापार है, जो दूसरे मुद्दे हैं, उसको हम लगातार आगे बढ़ाते रहें। हमारे बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है और ये रिश्ते आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि जो हमारे बीच में स्पेशल और प्रिविलेज्ड जो साझेदारी है, इसको हम और आगे एक स्टेप लेकर जाएंगे। पहले की तरह से जो रिश्ते हैं उनको और प्रगाढ़ करेंगे। हमारे विदेश मंत्री लगातार संपर्क में रहते हैं। पुतिन ने कहा कि हमारे बीच में जो संवाद है वो लगातार बना रहता है, विदेश मंत्रियों के माध्यम से, जो दूसरे चैनल्स हैं उनके माध्यम से, और हमारा व्यापार भी लगातार आगे बढ़ रहा है। व्यापार के क्षेत्र में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात को भी राष्ट्रपति पुतिन ने रेखांकित किया अपना जो ओपनिंग स्टेटमेंट था उसमें। अगर हम भारत रूस के सशक्त साझेदारी की बात करें, जो हम जिस अटूट मित्रता की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की यात्राओं की बात करें तो जुलाई में 2015 में उन्होंने पहली बार रूस की यात्रा की थी बतौर प्रधानमंत्री और फिर दिसंबर में 2015 में वो दोबारा रूस गए। तो लगातार जो है वो यात्राएं की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मई 2017 में उन्होंने रूस का दौरा किया था और इसके साथ ही साथ मई 2018 में, उसके अगले वर्ष, वो 1 वर्ष के बाद फिर से रूस का उन्होंने दौरा किया। सितंबर 2019 में वो रूस गए। सितंबर 2019 के बाद फिर जुलाई 2024 में वो रूस गए। और इस बात को ध्यान रखना होगा कि इस बीच में जो कोविड का काल था उस दौरान भी जो ऑनलाइन वार्ताएं थी वो लगातार दोनों देशों के नेताओं के बीच में और दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में होती रही। व्लादिमीर पुतिन के साथ बीते 10 वर्षों में 16 बार मुलाकातें हो चुकी हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग जगहों पर 16 बार पिछले 10 वर्षों में। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो मित्रता की जो एक का जो पैमाना है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। 3 वर्षों में दोनों नेताओं के बीच 11 बार फोन पर बातचीत हुई है। तो कभी भी ये जो मित्रता का लेवल है कि कभी भी कोई भी इशू होता है तो फोन उठाकर आपस में बातचीत कर लेते हैं। मौजूदा अगर द्विपक्षीय व्यापार की करें, व्यापार एक बड़ा फोकस रहता है किसी भी देश के बीच में। दो देशों के बीच में 65.70 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। 65 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार इस वक्त है, जो कि हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा है। तो 65.70 बिलियन डॉलर का व्यापार रूस और भारत के बीच में है, जो कि हाईएस्ट लेवल पर है। इसके साथ ही साथ रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश रहा है। इस बात को आपको ख्याल होगा कि जब तमाम देशों का तमाम प्रेशर भी था, उसके बावजूद भारत ने लगातार जो कच्चे तेल की आपूर्ति थी वो रूस से की थी। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य दोनों देशों ने रखा है। 2030 तक 100 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेड है वो किस लेवल पर पहुंचा है। हाईएस्ट लेवल पर फिलहाल लगभग 66 बिलियन डॉलर पर है और उसको 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने की बात कही जा रही है। तो ये जो जिस अटूट मित्रता की बात कही जा रही है वो
परिलक्षित होती है, साफ तौर पर दिखाई देती है। अब हम ब्रिक्स संगठन की बात करते हैं। ब्रिक्स की हमने बात कही है, क्या है ये ब्रिक्स संगठन? दुनिया के 9 अहम उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। इनमें से 4 देशों ने अभी रिसेंटली 2023 में ज्वाइन किया है और उसके पहले ये 5 देशों का संगठन था, इसलिए इसका नाम BRICS तो ब्रिक्स के नाम से था। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके मूल सदस्य हैं। दरअसल 2006 में ये इसकी शुरुआत की गई थी। 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ये ब्रिक्स का विचार दिया था और उस दौरान साउथ अफ्रीका तब उनके जहन में नहीं था और ब्राजील, रूस, भारत, चीन को साथ आने का ब्राजील इसमें विचार दिया गया था। तो ये 4 देश एक साथ सामने आए थे। चारों देशों के लिए ये शब्द जो ब्रिक है वो गढ़ा गया और BRIC इसका जो चारों देशों के नाम का शुरुआत है उससे होता है। 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई थी और तब ये 4 देशों का समूह हुआ करता था। लेकिन दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का नया सदस्य बना और उसके साथ ही BRIC में साउथ अफ्रीका का नाम S भी जुड़ गया। तो ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद समूह ब्रिक्स के नाम से जाना गया। तो ब्रिक्स समूह कितना बड़ा है, कितना व्यापक है, इसको समझने की भी जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसको ब्रिक्स नाम दिया गया और अब इसमें 9 देश इसके सदस्य हो चुके हैं। 2023 में 40 देशों ने जताई थी ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा और लगातार ये जो आवेदन है वो मिल रहे हैं। दुनिया भर के तमाम देश इस संगठन में शामिल होना चाहते हैं। 2023 में ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, जिसमें से 4 नए देश शामिल हुए हैं। 4 नए देश ब्रिक्स के अब सदस्य बन गए हैं और इस तरह से ब्रिक्स जो 5 देशों का समूह हुआ करता था वो अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE जो ब्रिक्स के सदस्य बन गए हैं उनके साथ में ही ये 9 देशों का संगठन बन गया है। ब्रिक्स अब 9 देशों का संगठन है और इसकी ये जो 16वीं बैठक है इसलिए भी अहम है क्योंकि ये जो 4 नए देश हैं इनके साथ में ये 16वीं बैठक होने जा रही है और ये पहली बैठक होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिक्स कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज्यादा इसमें अहमियत है, क्योंकि इसमें जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका भी ये 27% है, जो आबादी है उसका 44% है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा गेम चेंजर ब्रिक्स शामिल हो सकता है। तो फिलहाल इस पर आगे भी हम चर्चा को जारी